हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने सैलरी पे टीडीएस काट रखा है और अभी तक आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया है और उसको आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो एज पर न्यू रूल आप इसको कैसे डिपॉजिट कर सकते हो और टीडीएस को लेट डिपॉजिट करने पे कितना इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, इसको भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो टीडीएस पेमेंट करने से पहले एक टीडीएस शेड्यूल प्रिपेयर कर लेनी है कि कौन से मंथ का टीडीएस आपने डिडक्ट किया है और डिपॉजिट नहीं किया। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि अप्रैल और मई का इन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया था, लेकिन उसका पेमेंट इन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो आपकी जो भी होगी सैलरी पेबल और उस पर कितना टीडीएस आपने डिडक्ट किया, नेट सैलरी आपने कितना पे किया। अब लेट से कि अप्रैल मंथ की जो टीडीएस है वो 30 अप्रैल को डिडक्ट हुई और मई मंथ की टीडीएस 31 मई को डिडक्ट हुई। तो नॉर्मली होता है क्या कि यदि आप अप्रैल मंथ का डिडक्ट किया तो उसको 7 मई तक आपको डिपॉजिट कर देना चाहिए था और 31 मई को यदि आपने डिडक्ट किया तो उसको 7 जून तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, टीडीएस जो है कटा तो सही लेकिन ये डिपॉजिट नहीं हो पाया और ये डिपॉजिट हो रहा है 8 जून को। ऐसे केस में दोस्तों एज पर न्यू रूल कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, आपका जो भी टीडीएस है डिपॉजिट होगा और लेट टीडीएस पेमेंट पे जो इंटरेस्ट होगा उसके लिए भी एक नया सेक्शन यहाँ पे आ गया है, वो है सेक्शन 398। अब सेक्शन 398 का आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आपको इसके लिए आना incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे, यहाँ पे यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है और इसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि 1961 में जो सेक्शन था 225 में सेक्शन है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 201 टाइप करना है। तो सेक्शन 201 में पहले क्या था कि जब आप टीडीएस को लेट पेमेंट करते तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता था। अब आपको यहाँ पे व्यू पैरेलल रीडिंग पे क्लिक करना है। तो पहले सेक्शन 201 में ये गवर्न होता था, लेकिन अब इस सेक्शन को चेंज करके 398 कर दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पर 1A में आप आओगे, पॉइंट नंबर 2 को आप यहाँ पे पढ़ोगे तो एट 1.5% ऑफ एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द टैक्स वॉज डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच द टैक्स इज एक्चुअली पेड। ये दोस्तों सेक्शन 201 में मेंशन था कि यदि आप लेट पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना लगता है, 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। और यदि आप सेक्शन 398 एज पर न्यू एक्ट भी जाओगे तो यहाँ पर भी वही वर्डिंग्स लिखी हुई, 1.5% एवरी मंथ। कब से कब तक ये चार्ज होगा, तो जिस डेट को आपने टीडीएस जो है डिडक्ट किया या फिर कलेक्ट किया टीसीएस, उस डेट से लेकर के जिस डेट को आप एक्चुअली में पे कर रहे हो 1.5% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस लगने वाले। तो यहाँ पे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 30 अप्रैल को हमने टीडीएस काटा, उसकी डेट जो है 7 मई है, हमने 7 मई को डिपॉजिट नहीं किया, तो इस डेट से लेकर के जिस डेट को हम डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब 7 मई से लेकर 8 जून तक का ही केवल इंटरेस्ट चार्ज होगा, या फिर 7 जून था ड्यू डेट और उस डेट को आपने नहीं किया, अब 8 जून को आप कर रहे हो तो सिर्फ 1 मंथ का ही यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तो रूल ये कहता है कि यदि 30 अप्रैल को टीडीएस आपने काटा और आपने डिपॉजिट नहीं किया इस ड्यू डेट तक, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 30 अप्रैल से चार्ज होगा। अब यहाँ पे अप्रैल को ही पूरा फुल मंथ मानेगा, 1.5% पूरा अप्रैल का लेगा, फिर इसका मई का लेगा और जून का भी पूरा कंप्लीट ये चार्ज करेगा। तो यहाँ पे 3 मंथ्स के इंटरेस्ट लग जाते हैं, इसके बाद फिर सेकेंड वाले का भी 2 मंथ्स के इंटरेस्ट लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटेशन जरूर बना लेनी है कि कितना आपका इंटरेस्ट जो है चार्ज हो रहा है, क्योंकि यदि आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया या फिर आपने इंटरेस्ट कम पे किया तो फिर ट्रेसेस पोर्टल पे जो भी ये प्रोसेसिंग होती है टीडीएस रिटर्न की, उसमें आपको डिमांड की नोटिस आ सकती है। अब इस समरी शीट में इन एम्प्लॉइज का कितना इंटरेस्ट जो है टीडीएस पे आ रहा है वो कैलकुलेट हो चुका है और इसी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइनल शीट आपको इंटरेस्ट का और प्लस टोटल कितना पेमेंट करना है वो आपको प्रिपेयर कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा फीड कर। तो यहाँ पे क्या है कि 2 महीने का लैप्स इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंप्लॉय का, सेकेंड इंप्लॉय का भी 2 महीने का लैप्स है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। तो टीडीएस का पेमेंट करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी टीडीएस आप डिपॉजिट कर रहे हो अप्रैल या मई मंथ की, ये फाइनेंशियल ईयर आपकी 26 और 27 में काउंट होगा, इसलिए 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना टैन नंबर इंटर करना है।
देन अगेन आपको 10 नंबर इंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करनी है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना अपना नेम और 10 नंबर, देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है 26, 27, और इसके बाद आपको पे टीडीएस एंड टीसीएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अदर देन कंपनी के लिए आपको ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, और यदि आप कंपनी हो तो उस केस में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। अब ये जो केस है ये अदर देन कंपनी का है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको रेजिडेंट डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है, और देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से सेक्शन में आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, सेकंड ऑप्शन अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टैक्स का अमाउंट इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको टैक्स का अमाउंट इंटर करना है, मतलब जितना आपने टीडीएस काट रखा है, और इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो टैक्स का अमाउंट हम देख लेते हैं कि कितना डिडक्ट हुआ है। इस पे एक छोटी सी कैलकुलेशन हमने कर ली थी, 11734 का आ रहा है, तो इसको हम इंटर करेंगे। और इसके बाद तो यहाँ पे हमने टैक्स का अमाउंट इंटर कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट का भी अमाउंट हमने इंटर कर दिया था, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये टैक्स का अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाता है 12174, जो कि हमारे शीट से मैच कर रहा है। ठीक है, ये अमाउंट हमें डिपॉजिट करनी है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसका बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको पेमेंट करने के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका नहीं है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये चेक करना है, स्किप द स्टेप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे शो क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करना है। अब इस क्यूआर कोड को आपको 5 मिनट्स के अंदर ही क्या करना होता है, स्कैन करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट जब आप कंप्लीट करते हो तो आपका यहाँ पे चालान एक जनरेट हो जाता है, और इसके बाद आपको इस चालान को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसी चालान के आधार पे आपको टीडीएस रिटर्न एम्प्लॉय की फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये चालान ओपन कर लेनी है और अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने टैक्स डिपॉजिट किया था, और साथ में जो है इंटरेस्ट का अमाउंट भी ये डिपॉजिट किया था। इंटरेस्ट का तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ ये जो आपका टीडीएस आपने डिपॉजिट किया है ये आपको सैलरी रिटर्न में शो करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट से बचने के लिए आपको अपना जो टीडीएस है वो टाइम पे डिपॉजिट करना है, और दोस्तों टाइम पे अपनी टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी है। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग ही अब ये सारे काम आपके फाइनेंशियल 26-27 में होने वाले हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।